बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगैन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे और ईद की तैयारियां भी सबकी ज़ोर और शोर पर होंगी लाइक हम। तो हमारे बस ऐसा ही स्टाइल है मेरा, मैं क्या करूँ। एनीवेज़ दंगर शंगर भी आ गए और पार्टियां भी हो गई हैं, लाइक क्या हो गई है, शॉपिंग वगैरह भी हो गई है। अम्मी का घर भी ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ है। ये थोड़ा पुराना फुटेज था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये था वो रूम जो बनाना था बरामदे के अंदर, तो इसकी वजह से ना घर की पूरी लुक चेंज हो गई है। इंशाल्लाह मैं पूरे का पूरा डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियोस में साथ साथ शूट करती जा रही हूँ, तो एक दफ़ा से साफ़ सुथरा हो जाए ना बिल्कुल। फर्निश्ड होने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन साफ़ सुथरा करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक हो गया। लेकिन हाँ, आज हमने क्या करना है जनाब, तो साहब हम बनाएंगे आज कीमे के कबाब। गोला कबाब बनाऊंगी मैं। 1-8 किलो के तो सब बनाते हैं, मैं बनाऊंगी आज पूरे 3 किलो पूरे 3 किलो कबाब का मैंने कीमा बनाया था, नहीं कीमे का कबाब बनाया था एक्चुअली। यहाँ पे मेरा काम भी ख़राब हो गया था और मैं बोल भी उलझा रही हूँ, बट इट्स ओके। कल ईद है ना, बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं और उसके साथ वीडियो शूट करना और फिर उसे वॉइस ओवर करना, तैयार व्यार करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है बाय द वे। लेकिन यहाँ पे अच्छा आपको मैं बता देती हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक हो गया। 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, साथ में छोटू सा जो आपको दिख रहा है बस ये छोटू सा ही है, ठीक है। ये बाद में मैंने यूज़ भी नहीं किया था। 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे 3 किलो कीमे के लिए। साथ में 4 से 5 लेमन लिए थे। हरा धनिया आपने देखा मैंने काफ़ी सारा लिया है, 2 मुट्ठी के जितना, और 1 मुट्ठी के जितना मैंने पुदीना लिया है। साथ में 7-8 हरी मिर्चें ली हैं। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और लहसुन तो मैंने कप भर के लिया है, ठीक हो गया। अच्छा कि जो साथ में ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें ज़ीरा है, धनिया है और साथ में क्या कहते हैं इसको, बेसन है, ठीक है। इसका मैं आगे चल के बताऊँगी आपको इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने प्याज लेना है, इसको हमने बारीक चॉप कर देना है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा बनाना है, ठीक है। और उसके लिए इसको सबसे अलग हमने ग्राइंड करना है, बाकी चीज़ें बाद में इकट्ठे कर लूँगी, लेकिन प्याज को अलग करना है क्योंकि प्याज का जो पानी है ना वो हमने लाजमी निकालना है, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ऐसा मोटू सा रहेगा, ठीक है। बहुत बारीक भी नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा भी ना हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने तीनों प्याज जो अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे, इनको उठा के करते हैं साइड पे। अब हमने करना है दूसरा बहुत मज़ेदार सा काम। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने इसमें से पानी निकालना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि इसमें कितना पानी आता है, ठीक है। तो ये पूरी जो सामने जो सॉसर पड़ा है ना, ये पूरे का पूरा भर गया था, काफ़ी सारा इसमें से पानी निकला था। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँगी मतलब करते हुए, सही हो गया। इतना बहुत सारा पानी निकला था इसमें से। इसको ज़ाया नहीं करना, इसको आपने अपने बालों में लगाना है फुर्सत से, ठीक है। अभी मेहमान आ रहे हैं तो अभी नहीं लगाना, ठीक हो गया। साइड पे रखते हैं, जब फ्री हो जाएंगे तो बालों में लगा दें, 1-8 घंटे के लिए रख छोड़ें। इससे क्या होगा जनाब, आपके बालों की ग्रोथ इतनी फास्ट होती है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरे कहने पर करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बाल अच्छे से वॉश करें ताकि जो स्मेल है ना प्याज की फिर वो भी चली जाए। यहाँ पर बाकी का जो धनिया था, पुदीना, हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ में अदरक और लहसुन, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल के ना सही से करके मैंने इसको चॉप कर लिया था। थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि जो धनिया था ना उसके साथ में उसकी टहनियाँ भी थी, डंडियाँ टहनियाँ सी होती है छोटी छोटी सी ना, तो मुझे थोड़ा तंग कर रही थी। बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई थी। अच्छा, चलती हुई मशीन को ऐसे पकड़ पकड़ के घुमाया ना करें, ठीक है, इससे मशीन बहुत ख़राब होती है। तो मैं पता नहीं मैंने आज हरकत क्यों की है, माजरत। मशीन से माजरत करनी चाहिए थी बाय द वे। सारे का सारा जो हमने ये किया है ना ग्राइंड अभी सामान, ये सारा हमने इसमें से नहीं निकालना। इसको हमने निचोड़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निचोड़ेंगे तो निकलेगा पानी इसमें से भी, लेकिन वो फ्लेवर ख़राब हो जाता है, तो बेहतर रहेगा कि ना करें, ठीक है। प्याज में से निकाल दिया, इनफ है। तो सारा निकाल देंगे ना तो फिर जूसी नहीं रहेंगे आपके जो ये है ना कबाब। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ज़ीरा 2 चम्मच लिया है और धनिया 4 चम्मच लिया है, ठीक है। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है और ऑलवेज़ रिमेंबर, ज़ीरे हल्का सा भी ज़ीरा का कलर ब्लैकिश टोन में चला गया ना तो ये सारे आपके खाने को बर्बाद कर देगा। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। बिल्कुल हल्की सी खुशबू आए फ़ौरन उतार दें और जिस बर्तन में आपने पकाया है ना उसमें से भी निकाल दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था, क्या कहते हैं इसको, बेसन को भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है। इसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका कलर चेंज नहीं रहेगा, एज इट इज़ रहेगा ना, तो आपने हल्का सा ऐसे ही कर लिया ना तो फिर इसका कच्चा कच्चा फ्लेवर आता रहेगा, सही हो गया। अच्छा, यहाँ हमने क्या करना है, कीमे में आपने डाल देना है जो प्याज और लहसुन और जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए वो सारे मैंने उठा के इसमें डाल दिए हैं। प्याज जो मैंने आपको दिखाया था ना छोटू सा, वो मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है। वो मैंने नहीं डाला, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। बाकी जो लहसुन और नहीं सॉरी
पुदीना और सूखा धनिया और क्या कहते हैं उसको ज़ीरा मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उसको मैंने दरदरा सा कूट के डाला है। और साथ में मैंने वो भी डाल दिया है बेसन, लेकिन बेसन याद करना रखना है आपने, अच्छे से याद रखना है, इसको आपने गरम गरम नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो इसको ठंडा होने के बाद मैंने ऐड किया था। उसके बाद मैंने 3 से 4 लेमन इसमें डाल दिए हैं और ये छोटे छोटे ऊपर से मैंने निकाल रही हूँ। आप पहले से ही छान लीजिएगा, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसमें जो दाना दाना सा होता है ना वो बीच में जाना चाहिए, ठीक है, सारी जूस ना जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जनाब स्पाइसेस सारे, नमक, हल्दी और दड़ा मिर्च और पिसी लाल मिर्च डाली थी। इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं था गया इसमें, क्योंकि हरा धनिया भी यूज़ कर लिया था, बाकी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ कर ली थी, हरे हरे मसाले ने डेट्स और मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे, ठीक है। उसके बाद अच्छे यहाँ इस पर मैंने बहुत कम डाले हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये इसलिए क्योंकि जो हमारे जो ख़ास मेहमान थे उन्होंने स्पेशली कहा था कि वो मिर्ची नहीं खा सकते। दुबई से आए हुए लोग होते हैं, वो बस थोड़े ऐसे फार्मी खाने के आदी हो जाते हैं बेचारे, तो बस उनको खुद ही बनाते हैं मर्द हज़रात, उनके साथ वहाँ मतीन नहीं है, तो बस उनको आदत हो जाती है, फिर वो ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं खा सकते। हमारे तो नहीं खाते, जो भी आते हैं वो स्पेशली कहते हैं कि भाई बहुत स्पाइसी ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको इतना अच्छे से गूँधूँगी, इतने अच्छे से कि सारे मसाले ना यकजान हो जाने चाहिए। मैंने ऑफ कैमरा जो है ना दोनों हाथों के साथ जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से मैंने इसको गूँध लिया था। और एक बात का और मज़ीद आपने ख्याल रखना है, जो कीमा है ना आपका, इसको आपने जब कीमा बनवाना होगा ना उससे पहले आपने वॉश कर लेना है बोटियों को, फिर कीमा बन जाने के बाद आपने वॉश नहीं करना है। तो ये होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसे तंग करती हैं, फिर ये आप जो मर्ज़ी आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालें, जो भी करें, मज़ा नहीं आएगा आपके खाने में, ठीक है। कबाब में लाजमी टूटेंगे, ठीक है, किसी न किसी स्टेज पर टूटते रहेंगे, ठीक है। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, इतना इरिटेट करती हैं, बावजूद स्प्रे के भी ये आती हैं, फिर से आ जाती हैं कम वक्त कहीं ना कहीं से। और जब मेरी वीडियो में आती है ना तो मुझे सीरियसली बहुत गुस्सा आता है ऑनेस्टली, और ये गोश्त की और कीमे की स्मेल पे आती भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गोश्त अलग रख दिया था, कीमा मिक्सर जो है वो अलग किया था, बाकी वाले में मैंने अगेन थोड़ा सा नमक और मिर्ची डाली थी। ये नमक और मिर्ची ना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है, कम डालें ज़्यादा डालें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब 70 पीसेस मैंने रेडी करने थे, तो इसलिए मेरी में इतनी जान नहीं थी, मैं किचन में खड़े होकर करती। मैं बड़े आराम से हॉल में जाके बैठ गई थी और बहन को मोबाइल पकड़ाया, एक शूट ले लो, मैं यहाँ पे कबाब बना रही हूँ। तो इस तरह से आपने कुछ गोला कबाब कुछ शक्ल देनी है। झटपट बन गए थे, बहुत जल्दी बन गए थे, 15 से 20 मिनट भी नहीं, 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे मेरे ख्याल से, और ये फटाफट रेडी हो गए थे। हाँ 70+ हैं ये पीसेस, तब मैंने गिने थे, आप भी गिन लें। तो आपने अभी क्या करना है, इसको फ्राई करने में भी इतनी जल्दी जल्दी ये फ्राई हो गए थे माशाल्लाह से, बहुत जल्दी रेडी हो गए थे। ईद का मौका है ना, जब आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए ना, तो आपने ये डिश लाजमी ट्राई करनी है, बहुत मज़े के बनते हैं ऑनेस्टली, तो ये आपने ट्राई ज़रूर करना है, ठीक हो गया। इसके साथ मैंने बहुत ख़ास रायता बनाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हमने सबसे पहले पैन लेना है, पैन में हमने घी डालना है, मुझे घी में ये बने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक्चुअली 30+ लोग थे जो आज हमारे घर में खाना खा के गए हैं, तो जो है ना चूल्हा वगैरह थोड़ा बहुत गंदा हुआ हुआ, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, माफ़ कीजिएगा। और ये हमने इसमें उठा के डालते जाना है। जब आप इसमें डाल रहे होंगे ना कबाब, तो तब आपका घी जो है ना वो गर्म होना चाहिए और साथ में आंच भी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम कम कर देंगे, सही हो गया। थोड़ा सा आपने इस तरह से बीच में डाल दिया ना, हल्का हल्का आपने इसको हिला देना है। जब एक साइड से पूरी तरह से पक जाएंगे तभी आपने इसके साथ पंगा लेना है, वरना अगर आप पहले से ही बीच में चमचे हिलाते हैं शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपके कबाब टूट जाएंगे, ठीक हो गया। पंगा लेने से मुराद ये था मेरा, इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हमने पका लेना है। फिर उसके बाद मैंने इसको स्लो आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कबाब को, मतलब एक दफ़ा डालती थी और 5 से 7 मिनट वेट करती थी, बिकॉज आंच पे पकाती थी, ना तो ये जले हैं ना तो ये कच्चे रहे हैं। बहुत अच्छे से कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पक जाते हैं, ठीक है, अंदर तक गल जाते हैं। तो ये है वो स्पेशल रायता, जिसको मैंने क्या डाला है जनाब, मैंने ज़ीरा लिया था, धनिया लिया था, उसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था चूल्हा बंद करके। उसी पैन में मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च और नमक ऐड करके उसको मोटा मोटा कूट के, तो मैंने दही में ऐड किया था। एक्चुअली मेहमान बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं शूट कर सकती, वरना मैंने आपके साथ ये बहुत स्पेशल बहुत प्यारा सा सैलड की रेसिपी शेयर करनी थी, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज़ लेट हो रहा था। मैंने सोचा ऐसा ना हो वीडियो के चक्कर में मेहमान बैठे रह जाएँ, तो 10 बज गए थे रात के, तो मैंने कहा चलो जल्दी करते हैं। मैक्रोनी सैलड बहुत कमाल का बना था और कबाब सबको बहुत अच्छे लगे थे। बाकी यही टिपिकल चीज़ें थी, सब्जी थी, क्या कहते हैं, बिरयानी वगैरह, मटन और ये सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने उसमें से कोई भी चीज़ शूट करना मुनासिब नहीं समझा। हर बार होता है ना, तो इग्नोर करें इस बार। और एट द एंड चाय पी, मैं चाय पी रही थी, मेरा बेटा मेरी गोदी में लेट के जो है तो फीडर पी रहा था। तो अच्छा
आज ही का दिन था जब मेरा ये पार्सल आ गया और मैंने अपनी बहनों को कहा था कि भाई अनबॉक्स कर दो। मैं किचन में थी तो ये उन्होंने मेरे पे मेहरबानी की है। इतनी कमाल की ये चीज़ आई है ना, मैंने दराज से ये ऑर्डर किया था। 2 पीस मुझे तकरीबन 750 के आसपास मिले हैं और ये सबको इतने अच्छे लगे हैं कि अब मुझे मज़ीद कहा जा रहा है कि भाई हमारे लिए भी मंगाओ। ठीक है, ये अलमारी के अंदर मैंने इसको हैंग किया है, आप दरवाजे के पीछे भी लगा सकते हैं। तो मुझे अलमारी के अंदर एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी क्योंकि हैंड बैग्स वगैरह होते हैं, अबायाज़ वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए दरवाजे के पीछे हैंग किया हो ना तो उस पर डस्ट वस्ट पड़ती रहती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। वैसे ओपन आप कहीं पे भी अगर अपने रूम में कर रहे हैं ना तो वो चीज़ तंग करती है। डेट्स वाई मैंने सोचा अलमारी के अंदर हैंग करूँगी। ठीक है, ईद का मौका है तो मेरे पार्सल्स भी आ रहे हैं और कुछ मैंने लोकल मार्केट से भी शॉपिंग की है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने अपने बच्चे के लिए, बच्चा पार्टी से बच्चे के लिए ये मैंने कुछ सूट्स वगैरह मंगाए थे तो मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो चीज़ें अच्छी होती है वो मैं आपसे कहती हूँ कि आप बाय कर लो, जो नहीं अच्छी होती तो वो मत किया करें। ठीक है, तो ये बच्चा पार्टी से एक प्यारा सा मैंने निकर जीन्स में है, ये मैंने ऑर्डर किया है, शॉर्ट है और ये 1700 का था मेरे हाल से। और ये रेड वाला जो है ना, ये एक्चुअली कैमरा में अभी भी यहाँ पे रेड लग रहा है लेकिन ये मेहरून कलर है। ठीक है, मैंने भी रेड समझ के मंगाया था बट ये मेहरून है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और ये भी 1700 का है। दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ठीक है, ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। मुझे पता नहीं क्यों मुझे मेरे बेटे के साथ वाइट कलर अच्छा भी बहुत लगता है और वैसे मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जब मैंने ये निकर मैंने देखा था ना तो मैंने सोचा था इसके साथ ये वाइट शर्ट बहुत प्यारी लगेगी, सो मैंने ऑर्डर कर ली। ये शर्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, आपने मंगानी हो ना तो झटपट मंगा लेना, सिर्फ 1100 रुपये की है। ठीक है, ये बहुत मुनासिब मिली है मुझे। और ये साथ में मैंने सोचा कि यार इस बार क्यों ना ज़रा इनके स्नैक्स ट्राई कर लिया जाएँ क्योंकि लेस ईयर्स का बाइकआउट चल रहा है। आप लोग भी प्लीज़ बाइकआउट करते रहा करें, जारी सारी रखें। ठीक है, इसको अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। यहाँ जितने भी लोग मेरे आसपास थे ना सब ने ट्राई किया, सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ओए होए जैसा फ्लेवर था इसका। ठीक है, बहुत मज़े के थे। ये जो मसाले वाले थे वो हमने खा लिए, सॉल्टेड मैंने उठा के अपने बेटे के लिए रख दिए थे। और मज़े की बात ये कि अभी तक रखे हुए हैं, अभी तक उसने खाए नहीं, अभी सारे मैंने दिया ही नहीं एक्चुअली। अच्छा, आज रात को ही ना हम लोग जैसे ही उससे फ़ारूक में अफ्तारी कह रही थी मैं दावत वगैरह से ना, तो फिर हम चले गए बाज़ार। और यहाँ हमारे घर के करीब में ये एक प्लाज़ा है, क्या कहते हैं उसे, प्राचा मॉल है प्राचा मॉल है, वहाँ से लिए हैं। यहाँ पे ये सबसे महंगे मेरे बेटे के जूते आए थे, बबल गमर्स के हैं, ये 3600 के आए हैं। जितने इनके एक्सपेंसिव जूते होते हैं हमेशा इनके डब्बे टूटे हुए होते हैं। जूते बहुत प्यारे थे बाय द वे। तो ये भाभी के हैं, दिस माई चॉइस, और ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। भाभी का सूट भी बहुत ज़्यादा प्यारा आया था तो उनके साथ इस बार ना मैंने उनसे कहा कि मैचिंग ले लो, बहुत प्यारे लगेंगे। और मेरे जूतों की तो क्या ही बात है, मेरे मुझे इतने पसंद आए, पहली नज़र में मुझे अच्छे लग गए थे। और थैंक गॉड मेरा साइज़ मिल गया था। मैं बड़ा जूता पहनती हूँ, 40 नंबर मेरे पाँव में फिट आया हुआ था लेकिन मैं कहा नहीं मैं बड़ा लूँगी, मुझे अच्छा लगता है। मुझे जूते से पाँव बाहर निकला हुआ अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अंदर अंदर रहे पाँव, जूता बड़ा लगे लेकिन पाँव जो है ना बाहर निकला हुआ नहीं अच्छा लगता मुझे। तो ये जूते ताइमी के लिए लिए हैं, ब्लैक कलर में है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, मेरे और भाभी के जूते जो है ना, भाभी के 1800 के हैं, मेरे 19 के हैं, ताइमी के शायद 3500 के थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। और ये जो है ना मेरे भतीजे के लिए लिए हैं, वैसे ही कैजुअल हैं घर पहनने के लिए, ईद के हिसाब से उसके ऑलरेडी ले लिए थे तो इसके आज दोबारा से नहीं लिया है। अच्छा, यहाँ जो मैंने लोकल मार्केट से कुछ शॉपिंग की थी बहुत स्पेशल थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मैं अपने बेटे के लिए जूते, ये भी ब्लू कलर में ले आई थी, ये मैं एक्सचेंज कराऊंगी क्योंकि इसका साइज़ में छोटा ले आई हूँ तो 1 नंबर बड़ा लेके आऊँगी। और वहाँ प्लाजे में ना बेसमेंट में जो है तो ये मुझे शॉप नज़र आ गई थी तो मैंने वहाँ से ये लेसेस ले ली, मुझे वाइट कलर में चाहिए थी। मैं बहुत प्यारा से एक सूट डिज़ाइन करने वाली हूँ, आप लोगों ने लाजमी देखना है, कनेक्टेड रहना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना है। सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे मानसरा के बाज़ारों में लगती है ना, यहाँ पे अबायाज़ आपको इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये मुझे इतना रीज़नेबल मिला है, मैं इसको फुली दूर से कैमरा लगा के भी आपको दिखाती हूँ। इसका कलर बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली मैंने ब्लैक, ब्राउन, ग्रे कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए तो इस बार मुझे ये कलर चूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। मैं सोची थी कुछ डिफरेंट पहनते हैं इस बार, तो मैंने एक ग्रीनिश था मैंने ले लिया। एक जो नीचे वाला जॉर्जेट का दुपट्टा था वो मुझे इसके साथ ही मिला था अबाया के साथ। दूसरा वाला मुझे जब घर आते आते मुझे अचानक नज़र पड़ गई, वहाँ एक स्टॉल सा लगा हुआ था, उस पर बहुत खूबसूरत इस तरह से शाइनी से सिल्क वाले दुपट्टे पड़े हुए थे और ये तकरीबन हर रंग में थे। ठीक है, तो मेरा तो दिल चाह रहा था मैं सारे ही उठा लूँ बट जब इजाज़त नहीं देती इतनी, सो मैंने ये अपने अबाया के साथ मैचिंग वाला ले लिया। इतनी बड़ी फॉल है इस अबाया की, फ्रंट से ओपन है और मुझे अम्ब्रेला बाजू अच्छे लगते हैं। मुझे ये बेगी स्लीव्स जैसे कहते हैं ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं, वरना मुझे दूसरे वाले जो टाइट स्लीव्स होते आई डोंट नो व्हाई मुझे नहीं अच्छे लगते अबाया के, डेट्स व्हाई मैंने ये वाला जो है ना तो अपने लिए लिया है। और साथ में मुझे अपने बेटे के लिए एक शर्ट थी
वो बीच में चली गई बेचारी कहीं वो भी ली थी, उसके लिए लोकल मार्केट से ली थी, अच्छी लगी थी, मैंने ले ली। साथ में 2 सूट लिए थे। और इस शॉप पे मेरे साथ एक बहुत मज़े की कोई कहानी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर हम जब कभी सोचते हैं ना यार दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है लेकिन क़यामत क्यों बर्पा नहीं हो रही है, तो इसके पीछे भी रीज़न है। वो रीज़न इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। ये मेरी बेटी का भतीजी का सूट है जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, ईद सर पर है और उसके साथ मैचिंग जूते आ गए हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी सबसे फेवरेट चीज़ शेयर कर रही हूँ जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ईद का मौका है तो कोई ना कोई दुबई से आता जाता रहता है हमारे घर में ना, तो ये भाई ने हमारे लिए चीज़ें भिजवाई हैं, जिसमें ये एक लेडीज़ परफ्यूम थी और एक मेरे मियाँ की बड़े वाली जो है ना वो मेरे मियाँ की परफ्यूम थी, ये मेरी है। और ये वाली बाकी सबको उनकी चीज़ें जो मिल गई थी, तो फिर मैंने वीडियो के लिए जाके अलमारियाँ खोलना ज़रूरी नहीं समझा तो ये परफ्यूम सबसे पहले मेरे रूम में इसकी 2-3 डिब्बियाँ और भी पड़ी हुई हैं, तो बॉटल्स एक्चुअली। और ये इसकी खुशबू इतनी प्यारी है, इतनी कोई आउट क्लास किस्म की है ना जिसकी इंतहा नहीं है भाई कोई। मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि टाइम भी सो रही है, मैं नहीं चाहती मेरी आवाज़ पे वो डिस्टर्ब हो, और मेरा बेटा भी सो रहा है, सो माज़रत। हाँ, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है या परेशानी हो रही है सुनने में तो माज़रत। हाँ, और ये मेरे बेटे के लिए आया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। स्पाइडर मैन है, उड़ता हुआ जा रहा है, बस रुकता नहीं है ज़मीन पे। ये बहुत क्यूट लगा मुझे, बहुत प्यारा लगा। और ये जनाब मेरी प्यारी सी भतीजी के लिए प्यारी जो है ना स्मार्ट वॉच आई है, बहुत प्यारी है। 3 कलर्स के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे भतीजे के लिए भी सेम है, बॉयज़ वाली है। दूसरी बच्चियों के लिए भी सेम आई हैं। साथ में छोटी वाली के लिए पियानो भी आया था, लेकिन वो मैं यहाँ पे शूट नहीं कर सकी। तो जब भी कोई आता जाता है ना तो ये बस भाई लोग हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, तो इसलिए मैंने मेरे अमूमन हमारे हैंडबैग या अबायास आते हैं, तो इस बार मैंने उसे कहा था मुझे अबाया मत भेजना, मुझे कुछ और चाहिए। थोड़ी बड़ी डिमांड थी, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी डिमांड क्या थी। और ये मेरे भतीजे का है, इसके कलर सबसे ज़्यादा प्यारे हैं भाई, ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये आ गई मेरी फेवरेट चीज़, मुझे इसके शिद्दत से इंतज़ार था और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरत महसूस हो रही थी शिद्दत से हालांकि मुझे ये मिले हुए ना तक मैं हफ़्ता 10 दिन हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक मैं वीडियो जो है ना अपने मोबाइल में ही अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मोबाइल में ही रेडी कर रही हूँ। इतनी कोई परेशानी हो जाती है मोबाइल में, मोबाइल हैंग होने लग जाता है, फिर मैं एक और काम कर रही हूँ, उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ काम जो है ना लैपटॉप पे कर लेना चाहिए और बाकी मैं अपने मोबाइल पे करूँगी। तो ये मेरा प्यारा सा लैपटॉप है, डेल का है, कोर i5 है, बहुत मज़े का लैपटॉप है माशाल्लाह से। वो बहुत हैप्पी हूँ इसको देख के। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा मेरे लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना सबसे फेवरेट लैपटॉप जितना उठा के फेंका था, मैंने गुस्सा निकाला था अपना उस पर, और वो मेरी ज़िंदगी की शायद आखिरी मेरा गुस्सा था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गुस्सा नहीं आता, उस हद तक नहीं आता कि मैं कोई चीज़ तोड़ फोड़ दूँ या मैं कोई बड़ा नुकसान करूँ या कोई ऐसी वैसी चीज़ करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अक्ल दे ही देते हैं बाय द वे। तो यहाँ मैं और मेरी सिस्टर बैठ के ना हमें मोबाइल लैपटॉप में जो ज़रूरी आइटम्स चाहिए थे वो हम डाल रहे थे। आइटम्स होते हैं, आइकन्स होते हैं एक्चुअली। डफ़र्स हूँ ना, डफ़र्स में रहती हूँ, डफ़र हूँ मैं, क्या करूँ अच्छा, यहाँ हमारी कुर्बानी आ गई थी। कुर्बानी में अभी तक सिर्फ बकरा आया है बेल लेने। मियाँ और दादा बाबू जो है ना, मियाँ और मियाँ के अब्बा गए हुए हैं, तो देखें कब तक आते हैं। ये आ गया है हमारे भैया जो दुबई में ना, उनकी डिमांड थी मेरे लिए जो है ना, आपने मेरी कुर्बानी बकरे की होनी चाहिए, तो बकरा ले लें, बाकी सारे बेल ले लें। इस बार तो मेरी भी कुर्बानी है, मैं नहीं कुर्बान हो रही, मतलब मेरे नाम की कुर्बानी नहीं होती जैसे, उस तरह से कुर्बानी है। और ये बकरे का इंतज़ाम भी हो गया है। हमारे घर में जो है फ्रिज है, लेकिन वो माशाल्लाह से हमारी फैमिली है तो वो छोटा पड़ जाता है हमें, तो इसलिए हमने इस बार ना डीप फ्रीज़र लिया है। ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। मेरे मियाँ नीचे से गत्ते छत निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्यारा लगा है मुझे। इसकी लुक तो बहुत ही मज़े की है, तो जगह बहुत ज़्यादा लेता है। अब इसके आगे मुझे पर्दे शर्दे कुछ लगाने पड़ेंगे, तो बच्चों को ठगू के जो साइड पे कर दिया है। सो गाइज़ ये था मेरा आज का मुख्तसर तो नहीं बट प्यारा सा व्लॉग, मुझे बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मुझे पसंद आएगा ही ना, डेफिनेटली मैंने बनाया है, तो आपको पसंद आएगा तो आपने मुझे बताना ज़रूर है। आप सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, आप बहुत अच्छे से मेरे वीडियोस देख रहे होते हैं, मुझे वॉइस टाइम से अंदाज़ा होता है, लेकिन आप लाइक और शेयर नहीं करते, आप सब्सक्राइब नहीं करते। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी ईद की तैयारियाँ ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। अल्लाह पाक आप सब के लिए भी, और फ़लस्तीनी और कश्मीरियों के लिए भी ख़ास तौर पर ईद की खुशियाँ अल्लाह पाक उनको भी नसीब फरमाए। ये था मेरा ईद का सूट, इसका डिटेल वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको देखना हो फटाफट जाके देख लो। ओके, बाय बाय।